की करूं ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी कारण बसी या बाण यार से मारा है। आप ऐसा वर पाए थे कि जो आपके सम्मुख युद्ध करने आएगा उसका बल खींचकर आप में समाहित हो जाएगा। अवश्य नाथ। इसीलिए हमारा ऐसा स्वभाव नहीं था जो कि मैं आपके सामने आकर युद्ध करूं। इसीलिए मैं अपने बाण को आज से मारा था। परंतु नाथ, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मार हो मोह व्याध पीनाई। हे विद्वान, कहो बाली, आप तो मर्यादा के पालन करने वाले हैं। आप आड़ में छुप करके मेरा वध किया है नाथ। ये कहाँ का न्याय है भगवान? परंतु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे विद्वान, कहो बाली, मेरा भाई सुग्रीव आपका मित्र हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। परंतु क्यों नाथ, बताइए। अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुनु सख कन्या सम चारी। बाली, कहे नाथ, जो छोटे भाई की नारी सुत की नारी इन्हें कुदृष्टि से देखता है, इनका वध करने में कैसा पाप वाली। इन्हें कुदृष्टि दिलो ताहि बधे कछुपा बन होई। हाँ बाली, जो इन सबको कुदृष्टि से देखता है उनका वध करने में कोई पाप नहीं है बाली, कोई पाप नहीं है। परंतु नाथ, कौन किसका वाहन है, कौन किसकी नारी है, कौन किसकी भागिनी है, ये सब तो मनुष्यों के अंदर वो विद्यमान होना। परंतु हम बानर हैं, हम बानरों के अंदर ये सब वो नहीं विद्यमान है भगवान। सुनत रामती कोमल बानी, बाल शीस परस्यो निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। हे बाली, कहे विद्वान, यदि कहो तो मैं तुझे अच्छा और अमर कर दूं बाली। नहीं नाथ, लक्ष्मण तुरंत बोलाए, पुरजन दीप समाधि। राजदीन सुग्रीव कहे, अंगद कह युवराज। सखा सुग्रीव, अब जाए आप अपने भाई बाली का अंतिम दाह संस्कार करके पुनः मेरे पास आए सखा।
सखा सुखी तेरे पास आओ तात हनुमान। अब आप सब तात हनुमान भैया लक्ष्मण समेत जाकर पंपापुर में और पंपापुर का राजा महाराज सुग्रीव को अर्थात युवराज जगत को बनाकर पुनः मेरे पास आओ। राजा बनाए भोज गई हम तो बोले महाराज सुग्रीव की जय। बोले महाराज सुग्रीव की जय। आज का रामलीला होगा लंका दहन। और सबसे पहले आप सबके बीच में मंगलाचरण के माध्यम से हमारे विराज जी के मुखारबिंद द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से रामकथा रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा। और बहुत ही अच्छा रामकथा रामलीला के बीच में दिखाया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए विराज जी आगे को बढ़ाया जाए। हेलो हेलो मंगल भवानाय मंगल धारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। पंडव गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा। प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊ संत असज्जन चरना दुख प्रभु भये बीच कछु भरना। महामंत्र जय जपत महेशु
राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भैया लक्ष्मण देखो वर्षा ऋतु बीत गई भैया और सुबह शरद ऋतु आ गई, परंतु मैं कितना अभागा हूँ भैया जो कि अभी तक सीता का सुख नहीं पाए। भैया लक्ष्मण लक्ष्मणी वर्षा बीती गई, सुध शरद ऋतु अब आई है, सुध शरद ऋतु अभी आई है। मैं कितना अभागा हूँ लक्ष्मणी जो सुध सिया की न पाई है। एक मुझे महाराज सुग्रीव पर भरोसा था, परंतु वो भी अपना राज्य और पाठ पाकर भूल गए भैया। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं, सब कुछ धन और दौलत करवा देता है लक्ष्मण भैया। जब तक मनुष्य कंगाली रहे वह उत्पात कभी नहीं करता है, वह उत्पात कभी नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तो मुंह से बात नहीं करता। जब तक मनुष्य कंगाल रहता है वो किसी प्रकार का उत्पात नहीं करता भैया। जब वही मनुष्य धनी हो जाता है तो मुंह से बात करना छोड़ देता है लक्ष्मण। जैसा मारा मैं बाली तेसर हथों मूढ़ कहता। परंतु लक्ष्मण आज भी जिस बाण से बाली को मारा था वो भी बाण मेरे पास है, मैं उसका एक ही बाण में अंत कर सकता हूँ लक्ष्मण, अंत कर सकता हूँ। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु धनुष चढ़ाए गहे करबाना। हे नाथ कहो लक्ष्मण, हे भगवान, हे नाथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पंपापुर को जाता हूँ, मैं पंपापुर को जाता हूँ और आने जाने में कुछ देर नहीं सुग्रीव को बांध कर लाता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता मत लीजिए, मैं अवश्य जाता हूँ और सुग्रीव को अभी बांध कर आपके चरणों में लाता हूँ। हाँ भगवान आप चिंता मत कीजिए। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणासी भय दिखाए आओ ताते सखा भैया कहिए ना, तुम जाकर और सखा सुग्रीव को भय दिखाकर मेरे पास आओ भैया। क्यों नहीं भगवान? हाँ जो आपकी आज्ञा है। ओ रामा यहाँ पवन सुत हृदय विचारा रामा हो भगवान रामा हो रामा राम काजू शीघ्र
यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काजू सुग्रीव विसारा। क्या कहूं, जब से महाराज सुग्रीव राजा बने हैं तब से इतना दिन बीत गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को भूल ही गए। हो रामा निकट जाई चरण में सिरनावा रामा भज राम सिया जय रामा। चारों विधि तहि कहे समुझावा। महाराज जी सुन सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हरि न ज्ञाना। महाराज जी, आप जब से इस राज्य को पाए हुए हैं तब से आप अच्छी तरह से राज्य कर रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को भूल चुके हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि लक्ष्मण जी इस समय क्रोध में होकर के आ रहे हैं, आप तो इस समय सुख भोग रहे हैं। सत्य कह रहे हो हनुमान जी, मैं तो राज्य का सुख भोगने के चक्कर में प्रभु के कार्य को भूल ही चुका था। परंतु तात हनुमान जी, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया कि प्रभु के कार्य को याद दिलवाया। ये बताइए, क्या प्रभु वास्तव में मुझ पर कोपित हो चुके हैं? अवश्य महाराज जी, अब मैं और लक्ष्मण जी आपके ऊपर क्रोधित होकर के आपके पास आपको मारने के लिए आ रहे हैं। तात हनुमान जी, कृपा करके आप अपनी बंदर कटक अब मारुत सुत दूत समूहा पठवहु जहत बानर जूहा। तात हनुमान जी, आर्थिक खाली हटाइए। आप कृपा करके भालू बंदरों की भारी सेना को तैयार करो और चल के प्रभु के कार्यों में लग जाते हैं। तब हनुमंत बोलाए दूता सब कर करी सन्मान बहुता। अरे मेरे बंदरी कटक में के सेनाओं, सभी लोग तैनात हो जाओ और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में चलना है। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार। व्याकुल नगर देख तब आयो गाली कुमार। क्या सुग्रीव, हमारे भैया से तुम यही वादा किए थे, यही मित्र किए थे। त्राहिमाम लक्ष्मण कुमार। तब कपीस चरण सिरुना गए बोझ लक्ष्मण कंठ लगा। हे लक्ष्मण कुमार, कहो सुग्रीव, क्या कहना चाहते हो? बंदर स्वभाव के कारण में प्रभु के कार्य को तो निश्चित ही भूल चुका था, परंतु तात हनुमान जी ने इस बात का मुझे ज्ञात कराया। मैं अति शीघ्र आपके ही कार्यों में लग जाने वाला ही था प्रभु, कि आपका यहाँ पर आगमन हो गया। वचन सुनत सब बानर जहत चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत।
ध्यान से हमारी बात को सुनिए। सकल सुभट मिली दक्षिण जाओ, सीता सुधी पूछूं सब काहू। आप सब दक्षिण दिशा की ओर जाइए और माता जानकी की खोज करिए। ठीक है नाथ, जैसी आपकी आज्ञा हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ सखा, हे प्रभु, कहो मित्र। मैं मतमंद जात आपके कार्य को भूल चुका था, परंतु प्रभु तात हनुमान जी ने मुझे आपके कार्यों को ज्ञात कराया। मैं अति शीघ्र आपकी सेवा में समर्पित हुआ हूँ प्रभु। मित्र, आदेश कीजिए प्रभु। पिछली बातें जाने दो, अब आगे का ध्यान धरो भाई। और जिस प्रकार से सीता का पता चले वही उपाय करो अब भाई। सखा, हाँ प्रभु। जो कुछ भी बीत गया अब उसको छोड़ो। अब वह उपाय कीजिए कि जिस प्रकार से प्यारी सीता का पता चले मित्र। जय श्री आज्ञा प्रभु, जय आज्ञा। तात हनुमान नल नील अंगद जामुन इत्यादि आप सब दक्षिण ओर जाकर के मां जानकी का पता लगाएंगे और जब तक मां जानकी का पता नहीं लग जाता मेरे इस मधुबन से कोई भी भालू बंदर फल नहीं ग्रहण करेगा। ऐसा मेरा आदेश है। पाछे पवन तनये सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। कहे नाथ, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अब आप दक्षिण दिशा ओर जाएं और यदि सीता का पता चल जाए तो पहले सीता का कुशलता पूछकर फिर हम दोनों भाई का कुशलता बता देना और किस प्रकार से संगत हुआ समस्त कथा को प्यारी सीता को बताकर
ताथन मां, यह प्यारी सीता का ही मुद्रिका है। प्यारी सीता को इस मुद्रिका को दे दोगे तो वह आपको भली भांति से पहचान लेगी ताथन मां। यदि वहां से वापस आते समय कुछ पहचान स्वरूप उनसे मांग कर फिर वापस आना ताथन मां, वापस आना। जैसी आज्ञा हो नाथ। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हुए धरी पिता निधाना। हनुमत श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हुए धरी पिता निधाना। यहाँ विचार कपि मन माही, प्रीति अवधि काज कछु नाही। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। यही विधि जह गिर चरण दे हनुमंता, चलो सदा पाताल तुरंता। जिन्हें मोदर भूपति करबाना, ते भांति चलो हनुमाना। जलन धीर भूपति दूत बुचाई, तय बैनाक यही संहारे। जलन धीर भूपति मैना पर्वत, जल निधि रघुपति दूत बिचारी। तय मैनाक होई श्रमहारे। जात पवन सुत देव देखा, जाने कछु बने बुद्धि सखा। सुरसा नाम माता, यह विधि कथा कहीं बहु भांति। एक काम करो, पिंडा पड़वा पहले लाइन से। गिरि कंदरा सुनी संपाति, बाहर होई देखी बहु कीसा। मोहि आहार दीन जगदीशा। क्या बताऊं, आज भगवान ने मुझे इतना सारा आहार दिया है। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा पड़ा हूँ, परंतु जब ईश्वर साथ देते हैं तो हर तरह से देते हैं। आज मैं यह भाग्य
आज मेरी यह भाग्य कि मैं इतना सारा शिकार एक साथ करूंगा। हाँ, कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज कितने दिनों से मैं भूखा प्यासा हूँ, आज मुझे भर पेट आहार मिलेगा। धन्य हो विधाता, धन्य हो। डर पे गीत है बचन सुनिताना, अब भामरन सत्य हम जाना। अब हम लोगों का मरना निश्चित है। बोलिए क्या कहूँ, अब तो ये पता नहीं कौन सी पक्षी है। अब लगता है मेरा मरना निश्चित है। कभी सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। क्या कहो, ये पक्षी वो था जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में अपना प्राण त्याग दिया। और ये कौन सी पक्षी है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूध को भी खाना चाहती है? तिन्ह ही अभय करी पूछ जाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। सुनो भाइयों, तुम लोग मेरे समीप आओ, मेरे समीप आओ, डरो मत। हम तुम लोगों पर कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, मेरे निकट आओ। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। ये भाइयों, जो आप लोगों ने अभी ये कथा सुनाई, कृपा करके पुनः बताएं कि श्री राम के कार्य में किस तरह का पक्षी था, कैसे अपने आप को समर्पित किया, उसका नाम क्या था, कृपा करके बतलाएं आप लोग। देखिए, अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में एक निशाचर मां सीता का हरण करके ले जा रहा था, और वो पंछी था जिसका नाम जटायु था। फिर क्या हुआ, वो उस निशाचर से युद्ध करते करते सीता को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, जटायु भाई, ये बताइए, क्या जटायु आपके परिचय के थे? भैया, यदि आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ेगा, क्योंकि हम दो भाई संपाति और जटायु, हम दोनों पर, दोनों भाइयों में इतना प्रेम विश्वास था कि एक दूसरे पर हमेशा विश्वास के साथ अपने अपने कार्य में संलग्न रहते थे। एक दिन की बात थी, हम दोनों भाई आपस में विचार किए कि क्यों न हम लोग सूर्य की परिक्रमा करें और सूर्य देव के सन्निकट पहुंचे। परंतु हे भाइयों, हम दोनों भाई पृथ्वी से उड़ान भरना शुरू किए, और ज्यों ही सूर्यदेव के सन्निकट पहुंचे तो हम लोगों का डंक पंख सब जल गया, क्योंकि सूर्यदेव में इतना ताप था कि हम दोनों भाई बर्दाश्त नहीं कर। और जब डंक पंख जल गया तो मेरा भाई जटायु दूसरी जगह गिरा और मैं दूसरी जगह गिरा। आज तक हम दोनों भाइयों का मिलन नहीं हो पाया, परंतु
आज मैं बड़ा दुखी हूँ कि मेरा भाई जटायु भगवान का कार्य करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग मुझे समुद्र तट तक ले चलें। मोहिले जाओ सिंधु तटे देऊ जलताही। आप लोगों से मेरी विनती वचन है, सहाय करीबी में। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग मुझे सिंधु तक समुद्र तट तक ले चलें, जिससे मैं अपने भाई को तिलांजलि दे करके अपने आप को कृतार्थ हूँ। आप लोगों से मेरी विनती है और इसके बाद मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, जिस कार्य के लिए आप लोग असमंजस में पड़े हैं उस कार्य को करने में हम अपना पूरा सहयोग करेंगे। आप लोग उठाइए और हमें सिंधु तट तक ले चलें, जिससे हम अपने भाई को तिलांजलि दे सकें। ठीक है, चलिए आप अभी आपको समुद्र के तट पे लेकर चलते हैं और आपको तिलांजलि कराते हैं। उठाइए। अनुज क्रिया करी सागरे तेरा, अनुज क्रिया करे कही निज कथा सुनो कटे तेरा। मुनि एक नाम चंद्रमा लाग दया देखी कर मोही। हे विप्रजनों, अब आप लोग कृपा करके बतलाएं, इसमें विद्यमान पंडित कौन है जिससे वो मेरे भाई को तिलांजलि दिला सके। जो पंडित हो, सब ज्ञाता हो, वो मेरे पास आए और गुस्सा को पकड़ाते हुए मेरे भाई को स्मरण लीजिए, ये गुस्सा पकड़िए। ये कौन सा गुस्सा दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे बंदरी समाज में यही गुस्सा माना गया है। चलिए ठीक है, अब तिलांजलि दिलवाइए। हाँ, तो जो मैं बोलूंगा वही आपको भी बोलना होगा। ठीक है। ला जटायु पानी तुम हम जानी। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा पर तीन परानी, पिंडा पर तीन परानी। लहमान पानी, ला जटायु पानी तू मरा हम जानी, तू मरा हम जानी। तू मरा हम जानी। है? आपको बोलना है। आपको बोलना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप बोलिए। जो मैं बोल रहा हूँ आप बोलिए। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा पर तीन परानी। पिंडा पर तीन परानी, ला जटायु पानी ला जटाऊ पानी, तू मरा हम जानी। तू मरा हम जानी। कैसा पक्षी है भाई? ये कैसा पक्षी है भाई? ये कैसा मुझे पक्षी? मरने के लिए मना रहा है। ये कैसा पक्षी है भाई? मुझे मरने के लिए मना रहा है? नहीं जी, नहीं जी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बोलिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बोलिए। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा पे तीन परानी। पिंडा पर तीन परानी, ला जटायु पानी ला जटाऊ पानी, तू मरा हम जानी। तू मरा हम जानी। चलिए, हो गया पिंडदान। पिंडदान हो गया। अब मेरी आत्मा को शांति मिली, क्योंकि आज मैं धन्य हो गया, जिससे अपने भाई को तिलांजलि दे करके उसके कर्ज से दूर हुआ। परंतु आप लोग ये बताएं, आप लोग बहुत दुखी हैं
और सबके नेत्रों में आंसू है। आप लोग किस कारणवश यहाँ दुखी होकर के बैठे हैं, मुझे बतलाने का कष्ट करें। देखिए संपाति जी, कहिए। हम सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में चले हैं। हाँ। माता सीता का पता लगा ले। हाँ, यदि उनके बारे में कुछ पता है आपको हो तो बतलाने का कष्ट करें। हे वीर बजरंगबली, मुझे ज्ञात हो गया कि वास्तव में राम, आप राम के एक अनन्य भक्त हैं। इसलिए यदि आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिए। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहर रावण सहज शंका। वो देखिए, समुद्र के उस पार देखिए जहाँ जल ही जल दिखाई दे रहा है, और उसकी आखिरी छोर में ध्यान से देखिए। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत अहरी। समुद्र के उस पार ध्यान से देखिए आप लोग, एक लंका नाम का राज्य दिखाई दे रहा है, और उस लंका में एक निशाचर रावण रहता है, और वही रावण माता जानकी को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है, और माता जानकी को अशोक वाटिका में ठहराया हुआ है। वो देखो, मैं देख रहा हूँ, यहाँ से सीता माता दिखाई दे रही है, बड़ी दुखी है वो। उधर देखो, ध्यान से देखो। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ देखिए, हम लोगों को तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं कोई भी, सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। मैं देखो तुम नाही, गिद्धहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउनत करत, कछुक सहाय। वीर बजरंगबली, कहीं आज मुझे बहुत दुख है कि मैं भगवान के कार्य में हाथ नहीं बंटवा पाया, क्योंकि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि आप लोगों की मदद करने में असमर्थ हूँ। परंतु मैं मार्गदर्शन आप लोगों को दे रहा हूँ। हम दुखों की जो ना भई सत जो जन सागर, परशुराम काज मति आगर। वीर बजरंगबली, जो इस 100 योजन समुद्र को लांघकर उस पार जा सकता हो, यदि आपके इस बंदरी कटिक में कोई ऐसा वीर हो जो इस समुद्र को लांघ करके उस पार जाए, तो वह अतिशीघ्र माता सीता का पता लगा सकता है। यदि कोई वीर हो तो समुद्र को लांघे और उस पार जाकर के माता जानकी का पता लगाए। आपस में विचार कर लीजिए आप लोग, कौन इसके योग्य है। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवनपुत हनुमान, मैं देख रहा हूँ इस आपके समस्त मंदरी कटक सेना में सबसे बलशाली आप हैं, क्योंकि किसी भी बंदर के जीवा से कोई आवाज नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है सब लोग पागल हो गए हैं, दुखी हैं। इसलिए आप एक वीर योद्धा हैं, और आप यदि भगवान का नाम लेकर के समुद्र को लांघना चाहेंगे तो पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे वीर बजरंगबली, आपको अपने बल पर भरोसा होना चाहिए। आप अपनी बीती हुई बात को याद कीजिए। जिस समय आप सूर्य को निगल गए थे, तब समस्त देवताओं की बिना याचना पर आपने सूर्य देव को उगला था। उस दिन को याद करो। यदि आपके अंदर उत्साह आए और उत्साह के साथ आप भगवान के कार्य में लग्न रहेंगे, तो आप इस